नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप जो कि एकता एरिना अहमदाबाद में आयोजित की जा रही है, उसमें आज स्पर्धाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। नेपाल, मॉरिशस, जापान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान, भारत की संपूर्ण साहिल नजर आएगी। जाम्बिया की निया भी चुनौती पेश करेंगी। नेपाल की समाचारना पूरी। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जया सुंदरा, नीदरलैंड्स की अमालिया और मलेशिया की पवीना बालन। आर्टिस्टिक सिंगल की प्रतियोगिता, जहां पर सब जूनियर गर्ल्स में भारत की प्रतियोगी अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। और पहले हैंड बैलेंसिंग के तहत वो आसन करने गई हैं। आहाना गोस्वामी जो ओमान से आई हैं, ये लेग बैलेंस का आसन इस समय वो करती हुई आहाना गोस्वामी। और अभी जो आसन उन्होंने किया था वो पक्षी आसन किया था। हैंड बैलेंस में कौंडिन्य आसन की मुद्रा उन्होंने बना ली है। अब म्यूजिक, चेहरे का ग्रेस, कॉस्ट्यूम, मेकअप, सबके मार्क्स दिए जाते हैं। और एक बार फिर लेग बैलेंसिंग का आसन बनाती हुई ऐसा लग रहा है कि नटराज आसन की मुद्रा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नटराज आसन की मुद्रा वो ठीक ढंग से बना नहीं पाई। ट्विस्टिंग बॉडी की तरफ वो गई हैं। ट्विस्टिंग बॉडी में जो आसन बनाने की वो कोशिश कर रही थी वो था महेंद्र आसन। तो बहुत मुश्किल होता है लगातार आसनों में परिवर्तन करते जाना। चिट्टी भासन की मुद्रा, ऊर्ध्वमुख चिट्टी भासन की मुद्रा उन्होंने बनाई है। और देखिए बहुत हद तक चेहरे के भाव काफी इंप्रेसिव रखने में कामयाब हो रही हैं आहाना गोस्वामी। बैक बेंच का ये आसन बहुत जल्दी आसनों में परिवर्तन। ट्विस्टिंग बॉडी, इन्हें लगातार म्यूजिक के बीट पर आर्टिस्टिक सिंगल की ये स्पर्धा है। ओमान एक और देश जहां पर योग का प्रचार प्रसार काफी तेजी से हो रहा है। आहाना ने निश्चित तौर पर इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी है, यहां इसमें कोई शंका नहीं है। बेहतर प्रदर्शन रहा है आहाना का। नेपाल की समाचारना पूरी। आलोकित अजय तेज से प्रज्वलित सिंह पर आरूढ़ होकर उन्होंने लिया संकल्प असुरों के विनाश का। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का टकराव था, जहां एक ओर था महिषासुर का घमंड और दूसरी ओर मां दुर्गा का And focus when you relax it down. Relax.
समरान चानापुरी, नेपाल की योग साधिका। श्रीलंका की एथलीट हैं जया सुंदरा मुदिया सेलागे। जया सुंदरा मुदियान सेलागे बहुत दिलचस्प है और काफ़ी रोमांचक भी है। ये लेग बैलेंसिंग का आसन उन्होंने ज़रूर बनाया। वृक्षासन की मुद्रा के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। एक और आसन जो थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है लेकिन थोड़ा सा स्लो नज़र आ रही हैं एक आसन से दूसरे आसन में जाने पर। बैक बेंडिंग के तहत का ये आसन उन्होंने किया है और थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल कम रखी थी। जो अर्ध चक्रासन के आसपास की मुद्रा, जो वस्त्रासन की मुद्रा कही जाती है, और ये पाद पुत्त परिवृत्त जानु सिरासन की मुद्रा उन्होंने बनाई है। एक और आसन जो थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं बहुत बेहतर तरीके से। और यहाँ पर कौंडिन्य आसन की मुद्रा, पैर बिल्कुल सीधे नहीं हुए, घुटने के आगे का हिस्सा सीधा नहीं हो पाया। म्यूज़िक पहले ख़त्म हुआ और अब क्लोजिंग पोस्चर बाद में आता हुआ, तो थोड़ा स्ट्रगल करती नज़र आई श्रीलंका की जया सुंदरा मुदियान सेलागे। बैकवर्ड बेंड का ये आसन और जो होल्डिंग है वो 5 सेकंड्स की होनी ज़रूरी है। जब आप एक आसन करते हैं तो 5 सेकंड का अंतराल आपको मेंटेन करना होता है एक पर्टिकुलर पोस्चर पर। बहुत सारे स्टिपुलेशंस हैं जिनका ध्यान प्रतियोगियों को रखना पड़ता है और उनके साथ साथ जो जजेस हैं, जो निर्णायक मंडल है, उनको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हैंड बैलेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लेग बैलेंस फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड, ट्विस्टिंग बॉडी जिसका नमूना अभी पेश किया इस योग साधिका ने, फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड, और बहुत ही बढ़िया सिंक्रोनाइज्ड अंदाज में समापन करते हुए अपने इस प्रयास का। अमालिया अपने प्रदर्शन के लिए फील्ड ऑफ प्ले 8x8 मीटर्स का 8x8 मीटर, जहाँ पर आपको 10 आसनास और ख़ास तौर पर रिदम और आर्टिस्टिक स्टेप्स और यूज़ ऑफ फ्लोर में पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं। जनरली ये जो पेनल्टीज इम्पोज होती हैं 0.25 के मल्टीपल में होती हैं। फॉरवर्ड बेंड स्टैंडिंग, फॉरवर्ड बेंड फ्लोर, प्रयास इसको एक्सक्यूट करना होता है। ऐसा लगा कि डिसमाउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें जो स्टिपुलेशंस हैं, जो नियम हैं, वो तो ये निर्धारित करते हैं कि जैसे ही म्यूज़िक समाप्त होता है वो सिंक होना चाहिए। सीनियर ए विमेन लेग बैलेंसिंग FOP 3 पे ये प्रतियोगिता चल रही है, जहां पर नेपाल की मंजू तोलांगे हैं, कैमरून, पेरू, अर्जेंटीना, उज़्बेकिस्तान, भारत की सोनी कुमारी नजर आएंगे, सिंगापुर के लियोंग और संयुक्त अरब अमारात की बोमी सेल्वी भी अपनी चुनौती पेश करेंगी। शुरुआत यहां पर FOP 3 पर हो रही है। सीनियर ए विमेन लेग बैलेंसिंग, जहां पर उज़्बेकिस्तान की लजीजा अनवा रोवना आई हैं
ईशान कुलोवा। और ऐसा लग रहा है कि वो उत्कट दूसरा आसन जो बनाने की कोशिश कर रही हैं वो है पाष्ट्रासन। पाष्ट्रासन जो डिफ़िकल्टी लेवल बी का आसन है, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पाष्ट्रासन की जो पूर्ण मुद्रा है उसके करीब जा रही है। रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी नहीं है, थोड़ा सा पीठ का हिस्सा बेंड नज़र आ रहा है। डिफ़िकल्टी लेवल ए और बी के बीच में प्रयास है और इस बार गई हैं परिवृत्त स्वर्ग द्विजासन के लिए। परिवृत्त स्वर्ग द्विजासन जिसमें एक पैर और दूसरा पैर दोनों 90 डिग्री के कोण पर होने चाहिए। दोनों पैर फिलहाल तो हाथ दोनों पीछे की ओर हैं। प्रयास संभवतः कुछ और हो रहा है, लेकिन अपने जो एफर्ट हैं वो उन्होंने बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट किया, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट किया। जल्दी से स्टार्ट लिस्ट। जूनियर बॉयज आर्टिस्टिक सिंगल, नेपाल, भारत और श्रीलंका 3 एथलीट हैं। और इस समय नेपाल के संदेश धीताल अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। संदेश धीताल, और ये बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने यहाँ पर आसन परफॉर्म किया है। बैक बेंडिंग का वो आसन ज़रूर था, बिल्कुल सर को दोनों पैर के पंजों पर मिलाते हुए। और ये आसन हमने ज़रूर यहाँ पर देखे हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हुए भी देखा है। जो अर्ध व पद्म शूल पाशासन की मुद्रा बनाई थी, वृक्षासन की मुद्रा उनकी तरफ से देखने को मिली। वेताल आसन के ऑपोजिट का आसन है जो कालिया आसन कहते हैं, वो कालिया आसन की मुद्रा उनकी तरफ से देखने को मिली। और म्यूजिक की बीट पर भी बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं संदेश धीताल। और यहाँ से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नटराज आसन की मुद्रा आदि योगी भगवान शंकर को समर्पित, नटराज उनका नाम। और देखिए म्यूजिक की बीट पर थोड़ा सा स्लो मूवमेंट करते नजर आते हैं। टिट्टी भासन की मुद्रा में आते हुए चेहरे के भाव थोड़े ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। पैर के पंजे बिल्कुल सामने की तरफ सीधी दिशा में खुले हुए। संदेश धीताल नेपाल से मेडल पक्का है उनका, चूंकि इस प्रतियोगिता में सिर्फ 3 खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक और डिफिकल्ट आसन अपने लिए करकोटासन उन्होंने अपने लिए सेलेक्ट किया था। करकोटासन जो डिफिकल्टी लेवल सी का आसन है। और इसी के साथ समापन होगा उनका संदेश धीताल का। FOP 1 पर फिलहाल तैयारी है जूनियर बॉयज आर्टिस्टिक सिंगल, जहां पर जैसा आनंद बता रहे थे कि 3 देशों के प्रतियोगी हैं और भारतीय चुनौती ऋतिक बिश्नोई के रूप में है यहाँ पर। ऋतिक ऋतिक बिश्नोई सुप्त टिट्टी भाषण को परफेक्ट एग्जीक्यूशन उनके द्वारा।
ऋतिक बिश्नोई के प्रदर्शन की सराहना। जूनियर बॉयज आर्टिस्टिक सिंगल में श्रीलंका की चुनौती पेश करने आ रहे हैं यथीश। शुरुआत होती हुई यथीश के इस परफॉर्मेंस की। और म्यूजिक की बीट पर यथीश थोड़े से सहज कम लग रहे हैं, चेहरे के भाव थोड़े से गंभीर। भगवान शंकर को समर्पित उनकी ये परफॉर्मेंस, आदि योगी, देवों के देव महादेव। और पहला आसन जो करने की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा पादोत्तानासन की मुद्रा उन्होंने बनाई थी। पद्मासन की मुद्रा में बैठे जरूर हैं। अष्ट वक्रासन की मुद्रा की तरफ जाते हुए, लेकिन स्थिरता का अभाव नजर आ रहा है। पैर पूरी तरीके से स्थिर नहीं है, रीढ़ की हड्डी में वो लचीलापन, वो सीधापन कम नजर आ रहा है। पद्म मयूरासन के साथ उन्होंने अपने इस आर्टिस्टिक सिंगल के इवेंट को समापन किया है। पद्म मयूरासन के साथ उन्होंने समाप्त किया। तो 3 ही प्रतिभागी थे, भारत, नेपाल और श्रीलंका। सीनियर ए विमेन लेग बैलेंसिंग FOP 3 से ये प्रसारण आप देख रहे हैं। भारत की सोनी कुमारी भी इसमें चुनौती पेश कर रही हैं। सिंगापुर की लियोंग एक पदक की बड़ी दावेदारों में से एक हैं। वेलिएरा एलिजा पियाना पेजो जो पेरू से आई हैं और लेग बैलेंसिंग का पहला आसन करने की कोशिश कर रही हैं। वो पाश लंब कोणासन की ये मुद्रा है। स्थिरता का पूरा अभाव नजर आ रहा है। बाएं पैर पर शरीर का पूरा वजन, लेकिन स्थिरता और संतुलन दोनों की बहुत कमी नजर आई है। पाश लंब कोणासन जो कैटेगरी ए का आसन है, यानी लीस्ट डिफिकल्ट, सबसे आसान आसन, लेकिन अभ्यास के जरिए ही कोई भी आसन मुश्किल बनता है या फिर आसान बनता है। आप जितना परिश्रम करते हैं, जितनी तपस्या करते हैं, उस दिशा में आप लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। वीर भद्रासन की मुद्रा बनाने की कोशिश कर रही हैं वेलेरिया पेजो। 3 आसन कर चुकी हैं, पाश लंब कोणासन, वीर भद्रासन और फिर गरुड़ासन। और अब ऐसा लग रहा है कि वृक्षासन की मुद्रा में जा रही हैं। वृक्षासन नाम से ही स्पष्ट है कि वृक्ष जैसी आकृति। और यहाँ पर भी अगर आप उनके राइट लेग को देखें तो थोड़ा सा वाइब्रेशन, शेक नज़र आ रहा है। थोड़ा सा टिल्ट भी हो गई हैं लेफ्ट की दिशा में। स्ट्रेट पॉस्चर नहीं है वेलेरिया पेजो का। जिससे कि थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लेग बैलेंसिंग में पीछे की तरफ बैक बेंडिंग करने की कोशिश करेंगी। लेग बैलेंसिंग में बैक बेंडिंग की तरफ जाने की कोशिश है, लेकिन ये किस आसन की पूर्ण मुद्रा की तरफ जाना चाहती हैं? क्या वो सरल नटराजासन करना चाहती हैं? जी हाँ, सरल नटराजासन की तरफ गई थी, लेकिन वहाँ भी पूरी तरीके से पूर्ण मुद्रा नहीं बना पाई। सरल नटराजासन में वेलेरिया एलिजा पियाना पेजो, तो उनका सफ़र यहाँ पर इस प्रतियोगिता में तो ख़ास तौर पे समाप्त हो चुका है। सीनियर ए विमेन लेग बैलेंसिंग में भारत की चुनौती है। सोनी कुमारी भारत की चुनौती पेश कर रही हैं। एक और एथलीट जो गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदारों में से एक हैं और अपने लिए सबसे पहले ही जो मुश्किल आसन चुना है वो वामदेव त्रिपुरासन की मुद्रा बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो
और वामदेव त्रिपुरासन की पूर्ण मुद्रा में जो घुटना है वो सर से सटा होना चाहिए। घुटने और सर के बीच थोड़ी दूरी नजर आई। जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे करीब लाने की कोशिश जरूर कर रही हैं और बहुत हद तक पूर्ण मुद्रा के करीब पहुंचती हुई सोनी कुमारी। और डिफिकल्टी लेवल ई के साथ उन्होंने शुरुआत की है। और देखिए यही भारतीय एथलीट और दूसरे देशों के एथलीट में फ़र्क होता है। जो डिसमाउंटिंग है वो प्रॉपर डिसमाउंटिंग कर रही हैं, माउंटिंग भी बहुत बेहतर तरीके से करती हैं सोनी कुमारी। एक और डिफ़िकल्ट आसन अपने लिए और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उन्होंने विपरीत ऊर्ध्व प्रसारित या पदासन की मुद्रा उन्होंने बनाने की कोशिश की है, जो अपने आप में बहुत मुश्किल आसन है। दूसरा अटेम्प्ट फेल जरूर हो गया। तीसरे प्रयास में उस आसन की पूर्ण मुद्रा के करीब जाती हुई ऊर्ध्व प्रसारित इपिदासन की ये मुद्रा। और बहुत डिफिकल्ट आसन है ये। सोनी कुमारी बहुत मुश्किल भरा आसन उन्होंने अपने लिए सेलेक्ट किया है और कनिशासन इसे कहते हैं। एक और डिफिकल्टी लेवल 5 का आसन है ये। तो 3 आसन कर चुकी हैं। शुरुआत की थी वामदेव त्रिपुरासन के साथ और फिर आई थी ऊर्ध्व प्रसारित इपिदासन के साथ और अब आई हैं कनिशासन के साथ। चौथा आसन एक और आसन और ये सारस आसन है। ज़्यादातर हम ग्रुप इवेंट में इस सारस आसन को देखते रहे हैं। ये सारस आसन जहाँ पर बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये भी डिफ़िकल्टी लेवल ई का आसन है, लेकिन सोनी ने अपने संतुलन, स्थिरता और अनुशासन के साथ इस आसन को भी बहुत सहज बना दिया है। भारत की सोनी कुमारी माउंट और डिसमाउंट का खास ध्यान रखती हुई अब अपना 5वां और अंतिम आसन करेंगी सोनी। अभी तक सारे के सारे जो आसन उन्होंने किए हैं वो डिफिकल्टी लेवल में ई कैटेगरी का आसन है। देखना है कि अब किस आसन की तरफ वो जाती हैं। योग नंदासन की मुद्रा बनाई है जो डिफिकल्टी लेवल सी का आसन है। योग नंदासन की मुद्रा आप गर्दन के पास देखेंगे तो नसों में जो खिंचाव है वो असहजता की तरफ इशारा करता है, लेकिन बेहतर प्रदर्शन रहा भारत की सोनी का। शुरुआत की थी वामदेव त्रिपुरासन के साथ, उसके बाद ऊर्ध्व प्रसारित इपिदासन पर गईं, कनिशासन पर गईं और उन्होंने समापन जो किया है वो योग नंदासन के साथ उन्होंने समापन किया है। जूनियर गर्ल्स आर्टिस्टिक सिंगल किमानी ब्लैक अमेरिका से और बेहतरीन शुरुआत मैं कहूँगा, सधी हुई शुरुआत, अच्छी शुरुआत। उत्कट दांडेमान आसन उन्होंने किया है। नटराज आसन के करीब पहुंचने की कोशिश करती हुई किमानी ब्लैक और बहुत हद तक नटराज आसन की मुद्रा बनाई थी जो कि एक बेहतर आसन माना जाता है। एक और मुश्किल आसन की तरफ जा रही हैं, संतुलन देखना पड़ेगा। वृश्चिक आसन, बद्ध परिवर्त पार्श्व कोणासन की मुद्रा उन्होंने बनाई थी। ये केसरी सुतासन की मुद्रा है, पैर 180 डिग्री के कोण पर बिल्कुल सीध में, और जिसमें ये है अधोमुख टिट्टिभासन की मुद्रा। अधोमुख, ऊर्ध्वमुख और सुप्त टिट्टिभासन, जिसमें उन्होंने अधोमुख टिट्टिभासन किया। और रामदूतासन, रामदूतासन जहां पर दोनों पैरों से आप अपने दाहिने पैर के पंजे को पकड़ते हैं। लचीलापन बहुत बेहतर नजर आया किमानी ब्लैक की तरफ से, लेकिन थोड़ा संतुलन का अभाव। महावीर आसन की ये मुद्रा और ये है कौंडिन्यन आसन
जितने भी कौंडिन्यान आसन आज हमने देखे हैं उसमें सबसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन किमानी ब्लैक की तरफ से देखने को मिला है। पैर जितने ज्यादा खुलेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। एक अरीना में बैठे दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन किया अमेरिका से आई किमानी ब्लैक का। रोमानिया की स्टोयान आंद्रिया पार्श्व तानासन की मुद्रा के साथ उन्होंने शुरुआत की है और देखना होगा कि पद्मासन की मुद्रा में कहीं जरूर हैं। पद्मासन की मुद्रा के बाद अब एक दूसरी मुद्रा की तरफ जाती हुई और ये मुद्रा है ऊर्ध्व पाद पद्म सर्वांगासन की मुद्रा। ट्रांजिशन भी बेहतर है, फ्लोर का यूटिलाइजेशन भी बेहतर नजर आ रहा है और इन बिटवीन आसन के बीच जो म्यूजिक के बीच का है उसका भी बेहतर इस्तेमाल। नटराज आसन बनाने की कोशिश, आदि योगी भगवान शंकर को समर्पित नटराज आसन, बहुत हद तक उसको एग्जीक्यूट करने में आंद्रिया कामयाब हुई हैं। और अब बारी है अष्ट वक्रासन की। चेहरे के भाव ने बहुत प्रभावित किया है और यह है पादपुत्त परिवृत्त जानु शिरासन की मुद्रा। जानु शिरासन की मुद्रा और यहाँ पर जो एक और आसन परिवृत्त कालियासन की मुद्रा बना रही हैं वो। म्यूजिक के बीच पर रोमानिया की ये एथलीट लाजवाब प्रदर्शन कर रही हैं और उस फ्यूजन पर ये आसन का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करती हुई। यह है एक पाद सेतु बंद चक्रासन। अच्छा ट्रांजिशन किया था उन्होंने और इसी के साथ रोमानिया की आंद्रिया का ये प्रदर्शन समाप्त होता हुआ। सीनियर भी विमेन सुपाइन कैटेगरी में FOP 2 पर जो स्टार्ट लिस्ट है उसमें काफ़ी संख्या में प्रतिभागी हैं। भारत की अमिता कुमारी जहां पर पदक पर दावेदारी पेश करती हुई नजर आएंगी। सीनियर बी कैटेगरी है महिलाओं की सुपाइन स्पर्धा की और यहाँ भी उन 25 आसनों में से आपको 5 आसन जो लॉटरी के माध्यम से निर्धारित हुए हैं। नेपाल की सृजना श्रेष्ठा आज एक और इवेंट में हमने इनको पार्टिसिपेट करते देखा था और पहला आसन हलासन है। दोनों हाथ जो हैं वो फ्लैट होने चाहिए। जी हाँ, फ्लैट उन्होंने हाथ को किया है, दोनों पैर के अंगूठे फ्लोर को टच करते हुए और ये जो आसन वो बनाने की कोशिश कर रही हैं। निश्चित तौर पर ये सुप्त कोणासन है। सुप्त कोणासन जहाँ पर 180 डिग्री की पोजीशन पर आपके हाथ होने चाहिए। आप खुद ही देख सकते हैं कि हाथ जो हैं वो 180 डिग्री पर नहीं है। दोनों हाथों को अगर आप मिलाएंगे तो स्थिरता ज़रूर है, संतुलन की कमी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन जो आसन का फुल पॉस्चर है वो फुल पॉस्चर कमज़ोर नज़र आया और हर आसन का अपना लाभ है। सर्वांगासन में जो रक्त का संचार है वो सिर की तरफ होता है, जिससे कि आपको मानसिक शांति की अनुभूति भी होती है और ख़ासकर चेहरे और बालों के नज़रिए से सर्वांगासन बेहद उपयोगी माना जाता है। तो सृजना श्रेष्ठा ने सुपाइन के तहत अपने 5 आसन पूरे किए हैं। FOP 2 पर सीनियर बी महिलाओं की सुपाइन की स्पर्धा और उज़्बेकिस्तान की दिनारा एरिकी नोवना आई हैं। अखुनोवा दिनारा, ये देखिए सुप्त का अर्थ होता है लेटा हुआ या विश्राम की अवस्था में कोण, एंगल और आसन यानी मुद्रा। लेटे हुए कोण बनाने वाली मुद्रा और हाथों से 180 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ पर दिनारा स्ट्रगल करती हुई हाथों से 180 डिग्री का कोण बन नहीं पा रहा है, क्योंकि एक हाथ से उन्होंने अपनी पीठ को सपोर्ट प्रदान किया था और अब जैसे तैसे निश्चित तौर पर नंबर कटेंगे, क्योंकि हाथ 180 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए थे, वो नहीं है। और ये आसन पैर और कूल्हों की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। और अखुनोवा दिनारा ने
इस आसन को बखूबी निभाया है। इसकी पूर्ण मुद्रा में काफ़ी हद तक सफलता हासिल की है उन्होंने। स्वेतलाना लुकाशोवा जो रूस से आई हैं, हलासन की मुद्रा बनाती हुई यहाँ पर स्वेतलाना। और आप जानते ही हैं कि जो हल है वो भारतीय कृषि सभ्यता में केवल खेती का उपकरण नहीं है बल्कि सृजन और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। हलासन को शरीर और मन की जुताई करने वाला आसन कहा जाता है, जो भीतर की जड़ता को दूर करने का प्रतीक भी है। और ये सर्वांगासन परिवार के प्रमुख आसनों में से है और अक्सर सर्वांगासन के साथ ही करने की परंपरा है। लचीलापन दिखाता है, शरीर में खुलापन और विस्तार की भावना झलकती है। और ये धैर्य और समर्पण का आसन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शरीर को धीरे धीरे गहरे खिंचाव के लिए तैयार करना पड़ता है। ये संतुलन, अनुशासन और मानसिक स्थिरता का भी परिचय देता है। ये कहना पड़ेगा कि क्या वो पदक की दौड़ में शामिल हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक ऐसा प्रदर्शन दिया है कि वो उन्हें पोडियम फिनिश की तरफ ले जा सकता है। तो सुपाइन के तहत 5 आसन पूरे कर लिए हैं स्वेतलाना लुकाशोवा ने। FOP 1 पर एक बार फिर इवेंट शुरू होने जा रहा है और बहुत दिलचस्प होगा। और ये है ऊर्ध्वमुख चिट्टिभासन, यानी ऊर्ध्व ऊपर की तरफ मुख होगा और चिट्टिभासन की मुद्रा उन्होंने बनाई है। तो डिफिकल्टी लेवल लगातार अपने लिए बढ़ाते चले जा रहे हैं और बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा का ज़रूर चल रहा है। यहाँ पर एक और आसन की तरफ उन्होंने हस्त व्यग्रासन की तरफ गए थे और देखिए कितने सहज नज़र आ रहे हैं। सहजता बहुत ज़रूरी है इस तरीके के आसनों में, और जब आप सहज होते हैं तब आपको पता चलता है कि इन आसनों को करना बहुत मुश्किल काम है। और ये वर्षों की मेहनत है, तपस्या है, साधना है। दर्शक हर एक मूव पर, हर एक आसन पर, ये कालियासन है जहाँ पर चेहरे के भाव बहुत ही शांत, स्थिर, स्फूर्त नजर आ रहे हैं। ये सुप्त चिट्टिभासन की मुद्रा उन्होंने बनाई है। सुप्त चिट्टिभासन एक और आसन जो ई कैटेगरी का आसन है, यानी मोस्ट डिफिकल्ट आसनों में से एक है। ऊर्जा, एनर्जी लेवल बहुत बेहतर, सिंक्रोनाइजेशन, स्मूथ ट्रांजिशन काफी बेहतर नजर आ रहा है। और ये आसन है परिवृत्त उपवृष्ट कोणासन। ये भी डिफिकल्टी लेवल में ई लेवल का आसन है और भारत के अर्जुन ने लाजवाब प्रदर्शन किया है अब तक। और ऐसा लगा कि समुद्र को पार करने की नौका का स्वरूप बना लिया था उन्होंने। वापस लौटे हैं। और यहाँ पर जो आसन वो बनाते नजर आए हैं वो डिफिकल्टी लेवल में एक और बहुत ही मुश्किल आसन है और ये प्राजक्तासन इसे कहते हैं। जी हाँ, ये प्राजक्तासन है। दोनों पैरों के बीच में उनका सर, और जय श्री राम की उद्घोष के साथ उन्होंने अपना समापन किया है। नाम अर्जुन काम भी बहुत ही शानदार किया है।